केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पहुंचे कटिहार। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर आपके बीच हल्ला बोले करके हाजिर हूं। जी हां, कटिहार कृषि विज्ञान केंद्र में आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने एक पौधा भी लगाया, पौधारोपण किया। पौधारोपण करने के उपरांत वो लगातार किसान गोष्ठी करें, किसानों के बीच बैठकर जनसंवाद कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह दिखी, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री पे सीधा आरोप लगाए कि उनके कार्यकर्ता के द्वारा, उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार में खुलेआम शराब तस्करी और शराब की बिक्री की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं आम राजस्व को घाटा लगकर बंगाल और झारखंड पैसा और राजस्व जाता है। बहुत बड़ी अहम बात कह दी है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने। देखिए उन्होंने कहा। बने रहिए हल्ला बोल के साथ। बिहार में जदयू के कार्यकर्ता ही बिकवा रहे शराब, बिहार में शराबबंदी कानून एक मजाक, कहा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एक दिवसीय दौरे पर कटिहार में थे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताते हुए सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जदयू के कार्यकर्ता ही गांव-गांव, घर-घर शराब बिकवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। इस शराब नीति का सही तरीके से लागू नहीं होना इनकी नाकामी है। वहीं उन्होंने राज्य के कोष में घाटे की बात कहते हुए कहा कि सरकार की कोष में जाने वाला यह पैसा तस्करों की जेब में जा रहा है। उन्होंने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताया। बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर? ऐसा है कि जिस तरह से इस सरकार के आने के बाद में उन्होंने डिसीजन लिया था कि शराब बंदी होनी चाहिए, निश्चित रूप से सरकार ने बंदी की बात की, लेकिन उसके बाद में जो इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी वो मॉनिटरिंग नहीं हुई। इन्हीं के लोग, इनके ही कार्यकर्ता जिस तरह से शराब बाहर से लाकर और इनके गांव-गांव के अंदर पहुंचाने के बाद में ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर सरकार इस शराब को जिस तरह से कालाबाजारी और दूसरी जगह से जो लाकर यहाँ के तस्कर के रूप में कह सकते हैं, जो यहाँ पर शराब गांव-गांव में पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो इसमें भ्रष्टाचार है। और निश्चित रूप से अगर उस समय शराब की ये नीति निर्धारित की गई थी तो उसके बाद में उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, लेकिन आज दिन तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और जिसका खामियाजा यहाँ की महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है, यहाँ के पुरुषों को भुगतना पड़ रहा है। और जहाँ तक ये शराब जहरीली भी लोगों तक पहुँच रही है, तो इसके पीछे मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से सरकार की नाकामियाँ रही है, बिहार सरकार की पूर्ण रूप से। और इसके साथ ही इन्हीं के लोगों ने इस जो राजकीय घाटा है जो स्पष्ट हो रहा है, अगर इस तरह से अगर वो पैसा आज सरकार के खजाने में जाता है, उसकी जगह पर आज वो इनके अकाउंट में जा रहा है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार की पूर्ण रूप से ये योजना है वो फेल हो चुकी है।